नमस्कार दर्शकों, आज एज ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शास्त्री मार्केट में, जहां बालू राम जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। पैर में गंभीर चोट लगने के कारण लालू राम जी लंबे समय से कोई कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे में पूरे परिवार का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया और आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि आज बालू राम जी के परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई, ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लालू राम जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम जिला कुरुक्षेत्र में पहुंची है। यह जिला कुरुक्षेत्र के अंदर एक शास्त्री मार्केट पड़ता है। यहाँ पर लालू नाम का एक परिवार है, तो उसके घर पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक राहत सामग्री दी जा रही है। तो चलिए आप जानते हैं वो संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को किस प्रकार की राहत सामग्री दे रहे हैं और लालू जी को भी किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं, चलते हैं और जानेंगे उनकी क्या क्या स्थिति है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अभी हम लालू राम जी के पास पहुंचे हैं, तो हम जानते हैं इसकी स्थिति अभी कैसी है, इनको किन किन प्रकार का सामना पड़ रहा है। नमस्कार भाई जी। नाम क्या है भाई जी? लालू राम जी। लालू राम जी, ये कैसे घटना बनी आपके साथ, थोड़ा बताएं। ये बाबा जी, ये हम लोग काम कर रहे थे मकान में और एक मजदूर आदमी था, उसको बोला करो, मैं गेट लगा रहा था, वो दीवार को तोड़ रहा था, दीवार छोड़ दिया, एकाएक पूरा दीवार आ गया। ये परमात्मा का सहारा मिला, मेरे को ये जीवन जान मिला है। ये तो पूरा दीवार मैं दे पर आया, मैं थोड़ा भागे, थोड़ा पैर इससे पा गया, पैर की मेरा वो आधा दीवार नीचे आ गया, एक ईंट 2 ईंट मेरा पैर में लग गया, उससे मेरा पैर ये आ गया बीच में। परमात्मा ये परमात्मा जी मेरे को जगह जान दी। तो ये लालू राम जी, कौन सी बार आपके पास राहत सामग्री आ रही है? ये अब 2 बार है। दूसरी बार है? दूसरी बार है। तो अभी आपका परिवार का गुजारा चल रहा है? गुजरा भगत जी, गुजरा तो कैसे मजबूत चाहती चल रहा है, वैसे टाइट चल रहा है। ये का भगतपति, वो भी उसने नाम लिया था, उसमें अपना खंड कर रखा है नाम ने। उसको मैं बोला कि अपने इसमें आ जा, परमात्मा के शरण लग जा, तुम भी सही आ जा। वो मान नहीं रहा, फिर भी अपना काम करते हैं, उससे थोड़ा बहुत गुजारा चलते हैं। उस जहाँ तो टाइट हो जाता है, ये परमात्मा का सहारा हो गया थोड़ा, माने कि हम लोग को थोड़ा सहयोग मिला है।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, अभी जानते हैं, थोड़ा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी मिलते हैं। नमस्कार सर। सर जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन दास है जी, मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। रोशन दास जी, ये जैसे कि अभी देख रहे हैं लालू राम जी को, ये मजदूरी करते थे बेचारे और अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, और उसमें इसकी अब दीवार गिरने से टांग चली गई है। तो अभी आपके जो गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो वो ये जो इनकी राहत सामग्री दे रहे हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे अब की बार, जो दूसरी बार लेके आए। हाँ जी, ये परमपिता परमेश्वर की दया से दूसरे बार इनके पास आए हैं। जब तक ये कमाने लायक नहीं होता, जब तक इसकी टांग नहीं ठीक होती, तब तक हम इनको ये राहत की जो सामग्री है, राशन जो भी है, ये देते रहेंगे। जैसे जैसे इनको और भी कोई जरूरत होगी वो भी इनकी पूरी करेंगे, जैसे भी दवाई का या कुछ भी होता है, जैसे भी। थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे 15 किलो चावल है, तेल है सरसों का, और 15 किलो आटा है, और दाल है मूंग की दाल, चना है, दाल मूंग है, चना साबुत है, और चीनी है 4 केजी, और जीरा है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, बेसन है, और ये चाय है, टाटा टी और टाटा का नमक है, दलिया है, और नहाने की साबुन है, और ये कपड़े धोने की साबुन है, और ये वॉशिंग पाउडर है, ये अचार है, और ये सूखा दूध है, और जिसमें 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। ये ऐसे पूरी सामग्री महीने की टीम महीने के हिसाब से देते हैं, और जो भी इनको और भी रिक्वायरमेंट होती है बीच में, जैसे भी जब खत्म हो जाता है, इनको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। तो रोशन जी, जैसे कि देख पा रहे हैं कि सामान तो आपके गुरुदेव जी हैं जो 1 नंबर की क्वालिटी का दिया जा रहा है। जैसे टाटा अग्नि चाय है, टाटा का ही साल्ट है, और जो सर्फ कपड़े धोने का जो सर्फ है वो भी घड़ी डिटर्जेंट का है, गोदरेज भी नंबर 1 में दिया गया है। तो ये जो आपके गुरुदेव जी हैं, इन्होंने जो अभी नारा लगाया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान, कैसे मतलब लाखों परिवारों को जो राहत सामग्री दे रहे हैं वो कैसे संभव हो पा रहा है? ये ऐसे जैसे परमपिता परमेश्वर हमारे को दिखाई नहीं देते और सबका धारण पोषण जितने भी जीव है पृथ्वी के ऊपर सबका करते हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के अपने लीला अनुसार ये पूरा कार्य करें, और ये लगातार जब तक भी चाहेंगे परमात्मा करते रहेंगे। और जब जब पूर्ण संत आते हैं, सभी को पता है, उनको ये लीलाएं करते हैं, तो उन्हीं का इतिहास बनता है। लीलाएं तो देखो जी, अभी सुनने में आया था, जो फैक्ट्री के मालिक है जहाँ से संत रामपाल जी महाराज पाइप ले रहे थे, वो फैक्ट्री के मालिक ने भी अपने मुख कलम से बोला है कि भाई मेरे तो पाइप ही बढ़ा दिए। कृष्ण ने तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, तो बोले मेरे पाइप बढ़ा दिए। ऐसे कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और उनकी इस मुहिम को समझें, और उनकी सुनही में अगर कोई कहता है मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ, सहयोग भी कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चलाया है ताकि और संत भी, जितने भी पृथ्वी पर संत है, वो भी शिक्षा लें संत रामपाल जी महाराज जी से, और भी ऐसे ही परमात्मा की दया से जो भी जो भी परमार्थ का काम करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इसके अलावा और भी, जैसे बाढ़ का पानी तो निकाला ही, और मकान बनवा रहे हैं गरीब आदमियों के, और ये राहत सामग्री भी दे रहे हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवा रहे हैं, और बिना दहेज के शादियां करवा रहे हैं। इनकी एक स्वच्छ समाज तैयार करने की नींव रखी जा रही है, और उसमें सभी दुनिया के लोग जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी को जान चुके हैं, सभी अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, और ये मुहिम पूरे विश्व में जाएगी, और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा जो युगों तक याद रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है, और बहुत जल्दी संत रामपाल जी महाराज भी जेल से बाहर आने वाले हैं, और उसके बाद तो ये दिन रात इतना स्पीड से चलेगा, तो मतलब
परमात्मा जी ने बता भी रखा है कि सर्व सृष्टि प्रवानित हुई। सब लोग जितने भी इंसान दुनिया में पृथ्वी पर आए हैं वो सब कबीरदास साहब जी का ही गुणगान करेंगे और सभी इस मुहिम में जुड़ेंगे और सभी नाम डाल लेंगे और सभी अमरलोक जाने की अपनी तैयारी करेंगे। ये पहले से निर्धारित है, ये कबीर सागर में लिखा और गीता में भी लिखा है, सारा कुछ सब बता रखा है। सर आप जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, गीता को देखे और ज्ञान गंगा जो हमारी बुक है उसको पढ़े और सत्संग आता है हमारा साधना चैनल पे शाम को 7 बजे, उस पे 7:30 से 8:30 बजे तक उस पे भी देखे और फेसबुक पे यूट्यूब पे हमारे बहुत से सत्संग हैं, उनको आप सुने और सच्चाई को जाने। जो भी मीडिया ने पहले गलत प्रचार संत रामपाल जी महाराज का किया था उस पर ध्यान न दे करके आज जो भी है सच्चाई सामने सबके आ रही है, जैसे मकान बनाने की या दहेज की या ब्लड डोनेशन कैंप की या इतने बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, इसको सच्चाई को अपने आप देखें, अपनी आंखों से देखकर और इस मिशन में, परमात्मा के मिशन में कबीर साहब जी ने जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मिशन चलाया है इसमें सहयोग करें। जी जी। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलकर बड़ी खुशी हुई हमको। तो आज हम जैसे देख पा रहे हैं कि एक ऐसे महान संत जो पृथ्वी पर आ चुके हैं, जो हर गरीब को सीधा नारा दे दिया है, खुला नारा दे दिया है कि कोई भी मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा, बिना छत से नहीं रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा हर धर्म गुरुओं को, ये जितने भी हैं, कि भाई इनको भी इस चीज में भाग लेना चाहिए और पूरा सहयोग देना चाहिए। तो मैं तो ऐसे संत को कोटि कोटि नमन करता हूं अपने और अपनी एससी न्यूज की टीम की तरफ से। तो धन्य हो ऐसे संत और धन्य हो संत के ऐसे शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो उनके कहे अनुसार उनके शिष्य गरीबों की जाकर मदद करते हैं समय समय पर जाकर। तो महान हो, धन्य हो ऐसे संत और धन्य हो उनके शिष्य। तो ऐसे किसी निर्धन परिवार के लिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। आज हमारी एसए न्यूज की टीम जिला कुरुक्षेत्र में शास्त्री मार्केट में पहुंची है कि यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक लालू जी को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं जैसे लालू जी का किराए का मकान है और वो राजमिस्त्री का काम करते थे। जो राजमिस्त्री का काम करते करते एक दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी और उनकी टांग उस हादसे में टूट गई, जिसके कारण वो काम करने में असमर्थ हैं। आइए अभी मिलते हैं लालू जी से। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके लिए किस प्रकार की मदद लेकर आए हैं। दर्शकों, अभी हम लालू जी के पास पहुंचे हैं, अभी इनसे बातचीत करेंगे कि इनको पहले की तुलना में कैसा लग रहा है। नमस्कार भाई। हाँ महाराज। हाँ लालू राम, जो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके पास आए हैं, ये कौन सी बार आए हैं? ये तीसरी बार है। तीसरी बार आए हैं। तो अभी कुछ राहत लग रहा है आपको? कहीं मांगने खाने की जरूरत पड़ रही है आपको? नहीं भगत जी, कुछ नहीं। राहत लग रही है? हाँ, लाइट बहुत लग रहा है। तो ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। हरिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। देखिए दर्शकों, अभी परिवार के चेहरे पे एक उम्मीद की, आस की एक उम्मीद आई है कि भाई हाँ हमें कुछ सहारा मिला है कहीं से। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे कि वो अब की बार क्या लेके आए। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, अभी आप जैसे लालू जी ने बताया कि तीसरी बार आप इनके घर पर पहुंचे हैं, तो अब की बार इनके लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए, हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी, सतगुरुदेव जी ने इस बार इस परिवार के लिए, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो राशन भेजा है उसमें ये 25 किलो आटा है,
2 लीटर सरसों का तेल है, 2 डिब्बे दूध के हैं, सूखे दूध के। ये 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, बेसन है, दलिया है, चीनी है 4 किलो, 5 किलो चावल हैं, टाटा की चाय है, नमक है टाटा का, दाल चना है, दाल मूंग धुली है, दाल मूंग है, चना है काला, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये अचार है 1 किलो, कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, ये घड़ी का पाउडर है, सर्फ कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, 4 साबुन है ये नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है और 1 पैकेट जीरा है। ये सामग्री आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी है जी। तो संजीव जी, तो ये कब तक चलेगी ये राहत सामग्री इन परिवार के लिए? देखिए, ये जब तक जो लालू जी हैं इनके पाँव पर चोट है लगी हुई, जब तक ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते और ये काम करने लायक नहीं हो जाते, तब तक इस परिवार को यह राहत सामग्री मिलेगी जी। मतलब पूरे समाज को, मतलब हर एक बच्चे को कोई भूखा ना सोए, किसी के सर पे छत ना हो, तो ऐसे मतलब कैसे संभव हो पा रहा है ये? मतलब हर परिवार से कैसे सक्षम हो पा रहा है इसे? देखिए, हर परिवार तक पहुंचना सतगुरुदेव जी के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा है, जो इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। वो अपने धाम सतलोक में रहकर जो उनका स्थान है और जहाँ से हम सब आए हैं, वहाँ पर रहकर असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं। तो इस छोटे से लोक में आकर के उनको इस तरह के कार्य करने में कोई समस्या नहीं आ सकती। संत रामपाल जी महाराज जी, आप कह सकते हैं कि न केवल ये मदद की जिनको जरूरत है, जो असहाय परिवार है, न केवल उनकी मदद कर रहे हैं, अपितु एक सतयुग की शुरुआत, कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी भगवान जी ने कर दी है। इस समय सतगुरुदेव जी नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, और जिसमें कोई ना कोई झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, धोखा, कोई किसी तरह की बुराई नहीं है। तो सहायता करना तो एक सतगुरुदेव जी लिए छोटा सा काम है। तो मतलब एक पंथ दो काज, मतलब परिवार को खुश भी कर रहे हैं और उन परिवार से बुरी चीजों को छुड़वा रहे हैं, मतलब बुरी कृतियां जितनी भी हैं, नशाखोरी, मांस, जो भी है, मतलब हर प्रकार से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी देखिए, इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो जो भी सतगुरुदेव जी से नाम लेते हैं, वो सही प्रकार के नशे, मांसाहार, चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी इत्यादि, भ्रष्टाचार, दुराचार, इन सब से जो है वो एक तरह से ये जो जाल है, एक यहाँ पर काल का जाल है, इससे बाहर निकल जाते हैं। तो वो एक पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि जब हम कल्पना करते थे कि सतयुग में इस तरह का माहौल होगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जब शिष्य को आप देखेंगे तो उनमें वही गुण नजर आते हैं जी। जी जी जी, ये तो बात सच बोल रहे हैं कि देखो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बीच में हमको बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उनसे हम बातचीत करने में हमको मिल रहा है। तो एक चीज और बताइए संजीव जी, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं और समाज में क्या क्या कार्य कर रहे हैं? थोड़ा देखिए, ये जैसे कि आपने बताया कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने हमें अपनी शरण में लिया, और अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ सतगुरुदेव जी यहाँ पर दहेज शादियाँ करवा रहे हैं, ब्लड कैंप लगा रहे हैं, और इसके अलावा आप जो गत दिनों बाढ़ की स्थिति थी उसमें आपने देखा होगा 500 से अधिक गांव में सतगुरुदेव जी ने न केवल पाइप देने का काम किया, मोटरें भी दी, उन गांवों का पानी निकाला ताकि अगली जो फसल है वो उसकी बिजाई हो सके। घर परिवार जो बिल्कुल डूबे हुए थे उनको रक्षा की, पशु भी बिल्कुल बाढ़ से, मतलब ये कह सकते हैं कि भूखे मरने की उनकी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, बिल्कुल बोल। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कीड़ी से लेकर कह सकते हैं मनुष्य और जितने भी पशु पक्षी हैं सबके जीवन की रक्षा इस बाढ़ के समय में परमात्मा ने की है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के आश्रमों में जैसे ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, और दंत चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं, नेत्र चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा पौधारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, अनेकों नए कार्य संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा समाज सुधार के लिए किए जा रहे हैं जी। जी, धन्यवाद सर। देखिए दर्शकों, महान है ये संत, और महान है उस संत के शिष्य जो समय समय पर जाकर हर गरीब के घर की जरूरतमंद को पूरा कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहे ऐसे ही अगले परिवार के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब